हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गुलाम हैदर के वकील प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अजीम कुछ अहम इंकशाफात कर रहे हैं सीमा हैदर के बारे में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि प्रोफेसर रोशन जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, उनका क्या कहना है। लीगल ग्राउंड तो कोई नहीं है उनके पास। रिकंसिलिएशन की तरफ ये जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। हमने भी जी इनको ऑफर की है, ये जी गुलाम हैदर ने भी यही ऑफर की है। जी तो ये इनके लिए बेहतर होगा कि ये रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं। जी और सीमा का अल्टीमेटली आपको पता है कन्विक्शन ही होनी है। जी हिंदुस्तान में प्रमा फैसा केस है। जी तो ये बेहतर होगा कि हम्म बच्चे सरेंडर कर दें पाकिस्तान के हाई कमीशन को और जी खुद वहां पर अपोलोजाइज करके हम्म और वो रिकंसिलेशन करके वो हम्म पाकिस्तान आए। और हम्म हम उनको वेलकम करते हैं। गुलाम हैदर जी की भी ये स्टेटमेंट आई है कि हम बिल्कुल सीमा हैदर को रखने के लिए तैयार हैं। अब सीमा को कोई एप्रीहेंशन है तो पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली काफी तंजीमें हैं। और खुद इटसेल्फ जो है सिंध हाई कोर्ट का सेल बना हुआ है जी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी तो वो भी उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। वो रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। हम भी उसके लिए रिट पिटीशन फाइल करेंगे। अगर हम्म सीमा आती है तो सीमा के तरफ से हम ही केस हम फाइल करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सीमा को। अगर सीमा पाकिस्तान आती है हम्म तो मैं सीमा को ये वादा करता हूँ, सीमा से ये मैं सीमा को खातरी कराते हैं कि हम जो है सीमा को प्रोटेक्शन दिलाने में सीमा का भरपूर साथ देंगे। सीमा हम्म के साथ जो है एपी सिंह सिर्फ इसी कार्ड पर, इसी पत्ते पर खेल रहा है कि सीमा सचिन की बीवी है। हम्म और वो क्योंकि सचिन सिटीजन ऑफ इंडिया है, शादी हो चुकी, अब उनको सीमा को यहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगी, आधार कार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो हम्म सकता है? क्योंकि हम्म सीमा की अभी वैलिड मैरिज है पाकिस्तान में गुलाम हैदर के साथ, सचिन मीणा बिल्कुल के साथ हम्म वाइड मैरिज है। हम्म वो वाइड मैरिज भी एडमिटेडली हम्म हिंदुस्तान में नहीं हुई है, ये नेपाल में हुई है। बिल्कुल तो सारी एडमिशन है। सीमा की शादी नेपाल में हुई है, ये एपी सिंह भी एतराफ करता है, सीमा हैदर भी एतराफ करती है, सचिन मीणा जी भी एतराफ करता बिल्कुल है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि हमें जो हमने डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया, जी डिक्लेरेशन के बाद जो हिदायतें जारी की गई कि जी इनका मैरिज सर्टिफिकेट गुलाम हैदर को दिया जाए कि इनकी शादी वैलिड है। हम्म जब हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिला तो उनका कोई भी डिनाय नहीं आया है, अभी सिंह का हम्म न सीमा हम्म हैदर का कोई हम्म डिनाय अब तक नहीं आया। हम्म वेल सेटल्ड लॉ है। हम्म हिंदुस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट है या हम्म हायर कोर्ट है, जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हम्म पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की, जी उनके ये प्रेसिडेंट है, केस फाइल किए हुए हैं। बिल्कुल उनका केस में फैसले दिए हुए हैं कि हम्म जिस भी एलिगेशन का हम्म अगर कोई स्पेसिफिक डिनाय नहीं आता है, जी दो तरह के डिनाय होते हैं एविडेंस एक्ट में। बिल्कुल चाहे एविडेंस एक्ट हिंदुस्तान का हो, चाहे एविडेंस एक्ट पाकिस्तान का हो, दो तरह के डिनाय आते हैं। जी एक एवेसिव डिनायल होता है, एक स्पेसिफिक डिनायल होता है। अब जिस केस में एक भी डिनाय नहीं आता है, जी जिस पिली में नाइदर स्पेसिफिक डिनाय आए नॉर एवेसिव डिनाय आए, तो बिल्कुल उसको जो है रियल माना जाता है कि ये जो दावा आ रहा है ये हकीकत है। हम्म पाकिस्तान के इदारों ने सर्टिफिकेट जारी किया, हमने बिल्कुल मीडिया पर दिखाया, उस पर ना अवैध डिनाय आया ना स्पेसिफिक डिनाय आया। अब हिंदुस्तान की अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुपेरियर कोर्ट, हायर कोर्ट की फैसलों की रोशनी में जी ये जाहिर होता है कि गुलाम हैदर का दावा, पाकिस्तान के इदारों का जारी करता सर्टिफिकेट, जी ये सीमा हैदर ने और एपी सिंह ने, सचिन मीणा ने, नेत्रपाल सिंह मीणा ने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि जी उनका डिनाय नहीं है। तो बिल्कुल इनका ये जो एक्सपेक्टेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइड मैरिज हम्म हम जो है यहाँ पर सिटीजनशिप लेंगे हिंदुस्तान की, तो हम्म वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली एक तो डिपोर्ट किया जाएगा सीमा को, और सही डिपोर्ट के साथ हो सकता है वो सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर एक्ट में कन्विक्ट हो जाए। हम्म तो मैं ये कहना चाहता हूं एक मर्तबा फिर सीमा को जी कि आप कन्विक्शन से बचें, बिल्कुल आप हिंदुस्तान की जेलों में जलीलो ख्वार होने से बचें। हम्म बच्चे आपके साथ परेशान हो जाएंगे, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। सबसे पहले आप बच्चों को सरेंडर करें पाकिस्तान के हाई कमीशन को, और हम्म आप रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं। हम्म और हम जो है पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये जो आपका भाई है, ये हम्म आपका भाई नहीं है,
अगर आपका भाई होता तो आपको ये अच्छी कानूनी लीगल सलाह देता, लीगल मशवरा देता, कानून की अकॉर्डिंग मशवरा देता, ये आपको मशवरा नहीं देता है। ये अपनी सो कॉल्ड वकालत चमकाने के लिए, सो कॉल्ड नाम बनाने के लिए, ये आपका केस लेते हुए मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहता है, इसका और कोई काम नहीं है। ये सो कॉल्ड जो वकालत होती है उसको चमकाना चाहता है। देखिए, दो तरह की वकालत होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। जी बिल्कुल। अब पॉजिटिव साइड इस बंदे की है ही नहीं। आप निर्भया केस उठाएं या दीगर और केस उठाएं जिसमें रेपिस्ट के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, मंशा फरोशों के केसेस हैं, ये हमेशा पॉजिटिव साइड नहीं रहा है, ये नेगेटिव साइड रहा है। तो ये अपनी नेगेटिव साइड बीइंग अ लॉयर मशहूर करना चाहता है सीमा हैदर के थ्रू। अब देखिए, जो हाई प्रोफाइल केस होता है ये उसके पीछे पड़ जाता है कि मैं आपका वकील बनता हूं जी, फिर उनके साथ ताल्लुकात क्रिएट करता है, रिश्ते बनाता है, भाई बनाता है, बहन बनाता है। निर्भया केस में यहाँ पे मैं आपको माजरत, मैंने आपको रोका। वो बहन तो इसलिए बनाया कि आपने, हमने, हम सब ने मिलकर कहा कि क्या ड्रामा हो रहा है, तो इस वजह से कहा मैं राखी। वो मजबूरन किया इन्होंने। अब देखिए ना, वो मजबूरन किया जी, मजबूरन किया। अब देखिए, निर्भया केस में वो जो रेपिस्ट थे जिन्होंने एक मासूम का रेप किया, वो उसके बाद उसका कत्ल हुआ, मर गई जी, तो आप देखिए उनके रिश्तेदारों से भी इन्होंने रिश्ते बनाए, बिल्कुल उनकी घर की औरतों से उन्होंने जो है राखियां बन रहे, हमें उससे कोई इतराज नहीं, हम खवातीन की इज्जत करते हैं। लेकिन जो जेलों में रेपिस्ट थे, जो उनको फांसी से, सजा से बचाना चाहता था, उनको भी भाई बनाया, बेटा बनाया। भाई डूब मरना चाहिए ऐसे बेटे बनाने वालों के लिए, जो बहू बेटियों की इज्जत पामाल करे, रोड रास्तों पर रेप करे, आप उनको भाई बनाओ और आप उनको घर की लाज उनको रखने के लिए अपनी सारी कोशिशें करें, तो इस पे तो डूब ही मरना चाहिए। अब दूसरा केस सीमा का आया। सीमा का भी ये बेसिकली वकील नहीं था, सीमा की बेल किसी और ने ग्रांट कराई, सीमा को रेस्क्यू किसी और वकील साहब ने कराई। वो उसने दावा भी आया, वो बार बार चीख रहा है कि ये किसी वकील नहीं था, किसी और के केस में ये जो है कूदा, किसी और के केस में जंप लगाया, फेम हासिल करने के लिए, मशहूरी हासिल करने के लिए नेगेटिव साइड की, सीमा में हाथ डाला, बहन बनाया और आगे सारी ड्रामेबाजी मीडिया पर, सिलेक्टेड मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, अदर जो यूट्यूब और सोशल साइट्स की मीडिया, सिलेक्टेड मीडिया। अब तीसरा केस आया जो भी परवान चढ़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, जो अंजू और फातिमा नसरुल्लाह, ये केस जो है मीडिया में हाइप हुआ, ये भी उसके अंजू के पीछे लग गया, उसके पीछे लग गया, उसकी बैकबाइटेशन। अब ये चाहता है कि अंजू का जो शोहर है उसका मैं वकील बनूं, अंजू को जो है मैं ख्वार जलील करूं। अब चौथा केस आया, वो अफगानिस्तान बांग्लादेश वाली सोनिया अख्तर का केस। अब ये मीडिया हाइप मिली, अब सोनिया अख्तर का वकील बन गया। ये उसी केस में हाथ डालता है जिसमें मीडिया हाइप हो, जिसमें फेम हो, जिसमें पब्लिसिटी स्टंट हो, उसमें जंप मारता है।